गणेश जी ने अपना अमोघ अंकुश हनुमान जी पर सिर्फ इसलिए चला दिया क्योंकि हनुमान जी ने उनसे कहा है, शिवपुत्र श्री राम का अपमान करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। आखिर क्यों एक पुत्र अपने ही पिता के अवतार से युद्ध करने पर विवश हो गए। इस महायुद्ध की असली वजह यह दोनों महायोद्धा नहीं बल्कि कोई और था जिसने इस महाट कराव की नींव रखी थी। प्रतिशोध की ज्वाला जो एक पुत्र के सीने में अपने पिता की मृत्यु के बाद से धक रही थी। दरअसल यह कथा उस समय की है जब गजासुर नामक एक असुर जो महिषासुर का पुत्र था, जब माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब वह अपनी माता के गर्भ में था। जब उसका जन्म हुआ तो उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा। तब उसकी माता ने बताया कि किस प्रकार माता पार्वती ने ही देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर उसके पिता का वध किया। ये सुनते ही गजसुर की आंखों में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि वह माता पार्वती को वही पीड़ा देगा जो उसने सहा है। वो उनके पुत्र श्री गणेश का वध करेगा। पर जब उसका सामना श्री गणेश जी से हुआ तो गणेश जी की शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाया और इसी बात से तिल मिलाया गजसुर। सीधे श्री गणेश को हराने के बजाय हनुमान जी को ही उनसे युद्ध कराने की योजना बनाने लगा जो उनके ही पिता महादेव के अंश थे। दरअसल यह कथा उस समय की है जब गजसुर श्री राम के भक्त का वेश धरकर हनुमान जी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर ऐसी चिंता थी मानो धर्म संकट में आ गया हो। उसने कांपते हुए कहा, प्रभु अनर्थ हो रहा है। शिवपुत्र गणेश सदैव मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की निंदा करते हैं। ये सुनते ही हनुमान जी ने पूछा, क्या कह रहे हो तुम। गजसुर ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। मैंने स्वयं उन्हें श्री राम की अवहेलना करते सुना है। वह महादेव को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और श्री राम को कुछ नहीं समझते। आपको धर्म की रक्षा के लिए उनका वध करना होगा। हमें जल्दी ही कैलाश पहुंचकर उन्हें दंड देना होगा। और हनुमान जी वचन से बंध कर एक विशाल वानर सेना की भी आवश्यकता समझे बिना अकेले ही कैलाश की ओर पहुंचे। पर यहाँ जो हुआ उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। असल में श्री गणेश को परास्त करना इतना आसान नहीं था क्योंकि वे अपने पिता महादेव के धाम की रक्षा स्वयं कर रहे थे। और जैसे ही हनुमान जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया और बोले, ये कैसी माया है, मैं इसे अपने बल से अभी भेद देता हूँ। पर उनके सारे प्रयास उस द्वार के सामने शून्य में विलीन हो रहे थे। इस पर हनुमान जी ने चिंतित होकर कहा, यह कोई साधारण द्वार नहीं है, यह स्वयं महादेव की शक्ति रक्षा करती है, इसे भेदना असंभव है। और हनुमान जी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए अपना रूप विशाल किया और अपनी गदा से द्वार की ओर एक शक्तिशाली प्रहार किया। और तब हनुमान जी के समक्ष अट्टहास करते हुए प्रकट हुए स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। हनुमान जी और श्री गणेश जी का भयानक युद्ध शुरू हुआ। पर श्री गणेश की शक्ति के सामने हनुमान जी कमजोर पड़ने लगे तो उन्होंने तुरंत ही श्री राम को स्मरण किया और तब हनुमान जी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। फिर उन्होंने अपनी गदा के एक ही प्रहार से श्री गणेश को पीछे धकेल दिया। पर अब कुछ ऐसा हुआ